बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा नुमान आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, वो क्या खूब कहा है शायर ने, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं चलते। ये शेर मेरा काजी साहब के लिए है, काजी फाइज ईसा साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। कहने को तो ये बहुत बड़ा ओहदा है, कहने को ये बहुत बड़ा मनसब है और इसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हैं, लेकिन हकायक और गुज़िश्ता कुछ हालात को देखकर ये मालूम नहीं हो रहा, ये तासुर भी नहीं मिल रहा कि शायद इंसाफ के वो सारे तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। चाहे पाकिस्तान में फैशिज़म की मिसालें हों, चाहे पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हों, चाहे पाकिस्तान में आइन की धज्जियाँ हों, चाहे पाकिस्तान में हर वो काम हो जिससे ये तासुर मिले कि पाकिस्तान किसी बनाना रिपब्लिक से कम नहीं। वो सब चीज़ें की जा रही हैं, धड़ल्ले से की जा रही हैं, डंगे की चोट पर की जा रही हैं। और अफसोस का आलम तो ये कि जो पासबान हैं इस आइन के, जो इस मनसब पर बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में आइन के साथ साथ इंसानियत की जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करें, ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान तो क्या, बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी इसके ऊपर जब बात की तो इन बातों को हवा में उड़ा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये वही पाकिस्तान है जो कि इस्लामी फलाही रियासत के तौर पर बनाया गया था, लेकिन इस मुमलिकत खुदादाद में जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों को कीड़े मकोड़े समझकर अपने पैरों तले इक़्तिदार के नशे में रोंदा जा रहा है, उसकी जिंदा मिसाल शायद ही तारीख में कभी मिली हो। लेकिन जनाब काजी फाइज ईसा साहब, मेरा ये सवाल है आपसे, आपने कुछ रोज पहले एक बयान दिया था कि मैं आइन की धज्जियां उड़ते हुए नहीं देख सकता, आइन की पामाली होते हुए नहीं देख सकता, मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई। तो जनाब बताइए, और किस तरह की मिसाल आपको चाहिए, तो बताइए जनाब किस तरह से, और ये साबित होगा कि आप इस पूरे अमल में एक मोहरे के तौर पर काम नहीं कर रहे। मैं जनाब आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ और मैं साथ साथ आपको ये भी बताती रहूँगी कि ये वीडियो कहाँ की। ये कल गुज़िश्ता दिन जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पर एक वाक़या पेश आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ख़ानदान जो है वो एहतजाज कर रहा था। इसकी मेरे पास अभी तक कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं आई कि एहतजाज की वजह क्या थी, लेकिन जनाब आप देखिए, खुदारा ये मंजर देख के शायद ही किसी का दिल फटा ना हो। ये आप देखिए, एक खातून अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ जिस तरह से एहतजाज कर रही थी, सिर्फ उसका कसूर ये था कि वो इस एक बिल्डिंग के सामने जहाँ पर तराजू लटका हुआ है उसके सामने एहतजाज करने पहुंच गई, इंसाफ की पादाश में पहुंच गई। लेकिन हुआ क्या, ये वही पुलिस है जो कि कभी डकैतों को तो नहीं पकड़ सकी, ये वही पुलिस है जो कि कभी दहशतगर्दों को नहीं पकड़ सकी, ये वही पुलिस है जो कि कभी टाइम पर जो है किसी की जान नहीं बचा सकी। लेकिन जनाब एहतजाज करने वालों पर धावा बोलना जो है इनको बहुत अच्छे से आता है, फिर चाहे वो कमसिन बच्चे ही क्यों ना हो। शर्म आनी चाहिए यहाँ पर इंसाफ के अलंबरदारों को, शर्म आनी चाहिए उन इदारों को जो कि कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत आज़ादी है। शर्म आनी चाहिए इंसानी हकूक़ के अलंबरदारों को, इंसानी हकूक़ के ऊपर बात करने वालों को। कब बात करेंगे वो, किस तरह से बात करेंगे, किस तरह से जो है ये इन सब चीज़ों को मंजर आम पर लेकर आएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे बिलखते रहे और उस औरत को इन बच्चों के साथ जो है वो पुलिस वैन में बिठा दिया गया। भले से तसल्लियाँ दिया गई, आपको साथ कुछ नहीं करेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को और उनकी माओं को जो है वो गिरफ्तार करके आप किसको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं, या आपके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा, या आप जो है वो पाकिस्तान में कोई अपनी एग्जिस्टेंस नहीं रखते। जब दिल चाहेगा, जैसे दिल चाहेगा आप लोगों को उठा लिया जाएगा, जब दिल चाहेगा, जैसे दिल चाहेगा आप लोगों की हकूक़ की पामालियाँ की जाएंगी। शर्म करनी चाहिए, हया करनी चाहिए। कहाँ हैं हमारे वो सियासतदान जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ बनना चाहते हैं? कहाँ है हमारी वज़ीर आला पंजाब जो कि उस दिन बावर्दी जो है वो ख़वातीन के साथ इज़हार यकजहती करना पहुँच गई थी? ये सब ढकोसले हैं, ये सब बहाने हैं, ये सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया की हद तक है। अगर ऐसा होता तो इसके ऊपर कार्रवाई होती। और जनाब काजी फाइज ईसा साहब, आपके तो क्या ही कहने, आप क्या किसी को इंसाफ दिलाएंगे जब आपके हाई कोर्ट के
ججز ہی یرغمال ہو، جب پورا سپریم کورٹ ہی یرغمال ہو، جب آپ خود کسی کی ڈکٹیشن پر چل رہے ہوں، تو آپ کو اس منصب سے ہٹ جانا چاہیے، ورنہ وہ دن دور نہیں پاکستانی عوام شاید آپ کو اس کالر سے پکڑے اور خود ہی اس کرسی سے اتار دیں۔ بہت شکریہ۔